A soldier from every house is a tradition in Chandeni village in Charkhi Dadri in Haryana. And right now we are in the village of soldiers, which boasts of the fact that it has one of the highest number of soldiers in the entire country. This is the village that gives the highest number of soldiers to the country. Out of the soldiers who are selected in the armed forces, paramilitary forces, 10% of the soldiers, a sizable number, is from Haryana. And in Haryana, this village has the highest number of soldiers. There are, we can see a list there. They call it Gaurav Pat. It is a board of honor kind of a thing which has been put here in the memorial, and it has names of at least 21 martyrs from this village, and this board was put here 5 years ago, and after that also people have laid down their lives for the country, making the supreme sacrifice for the country and making their village very proud of them. And you can see behind all these children who are preparing for armed forces, you can see a Prerna Sthal Shaheed Para Commando Satyavan Sangwan. So Para Commando Satyavan Sangwan's memorial at the very beginning of the village. As soon as you enter the village, you find this memorial, and this memorial says it all. Why this village is so proud of its soldiers. He got martyred in Kargil war, and his memorial has been put right in the beginning of the village. So we have students here who have that जज्बा इनके दिलों में है कि देश के लिए इनको सोल्जर बनना है. तो आइए हमसे बात ही कर लेते हैं. आपका नाम बताइए. मेरा नाम अनमोल मैम. हाँ, आप बताओ क्या करना है आपको. मैम मेरा काम चंदेड़ी है, यहाँ से बहुत फौजी निकल. आपको करना है क्या. मुझे अग्निवीर फौज में जाना है. आपको क्या करना है. फौज में जाना आपको क्या करना फौज है. में जाना है. आपको क्या फौज में. करना है. आपको क्या करना है. मैम आपको अभी आपने सोचा हाँ. नहीं. तो all of them have decided to go into the army or the paramilitary forces. Now, what makes you decide that you want to go into the Indian army? क्यों जाना है आपको आर्मी में. क्योंकि मैम आर्मी का अंदर जुनून ही ऐसा है जाने का. मैम आर्मी के जाने का मन करता है. अब तो वो आ गया ना कि अग्निवीर स्कीम आ गया है. यस मैम. उसके बाद भी जाना है आपको. हाँ थोड़ा ऐसा है. अग्निवीर आने के बाद बहुत से बच्चे, पहले ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा बच्चे आते थे रनिंग के लिए. अब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया, आने कम हो गए. अग्निवीर थोड़ा है तो गलत ही वैसे. गलती लगता Yes, है ma'am. आपको, लेकिन फिर भी आपको तो जाना ही है. हाँ थोड़ा जाना ही है मैम फौज में. तो ये अग्निवीर आपको क्या लगता है. आपको क्या बनना है. आर्मी में जाना है. जाना है. तो अग्निवीर आने से थोड़ा मोराल डाउन हुआ. देश के लिए भावना तो वही रहेगी. भावना जाना तो तो. वही रहेगी. जाना है, लेकिन चाहते हो कुछ सुधार होना चाहिए अग्निवीर से. सुधार तो होना ही चाहिए. क्या होना चाहिए. ये जो अग्निवीर के इसे हटाना चाहिए. हटाना चाहिए. क्यों हटाना चाहिए, क्या लगता है आपको. इसकी वजह बच्चे बहुत ज़्यादा कम हो गए जब से अग्निवीर आए. हाँ, बच्चों ने जाना कम कर दिया. सो दे वाज टेलिंग मी दैट अर्लियर before Agniveer scheme there were 50 students everywhere every year who used to prepare for the exams for their entry into the armed forces. But after Agniveer came into being, there are 10 or 15 or even 5 students who are now preparing every year. ऐसा हो रहा है. अभी कम बच्चे तैयारी कर रहे हैं. यस मैम. पहले आपका से नाम क्या है. मेरा नाम पंकज है. अच्छा पंकज, आपको भी जाना है आर्मी में है ना. आपने बताया मुझे आर्मी में जाना है, पैरामिलिट्री में जाना है. आर्मी में. आर्मी में जाना है. क्यों जाना है. क्योंकि मैं एक तो हम हरियाणा से सबसे ज़्यादा फौजी निकलते हैं, और हरियाणा में से चंदेड़ी से निकलते हैं हाँ. सबसे ज़्यादा. और हम फिर भी गर्व है आपको इस Yes, बात मैम. पे. गर्व है मैम क्या हमारे. फील होता है. ये मैम कि गांव से सबसे ज़्यादा फौजी निकलते हैं हाँ. इसी पे. बाकी मैम गांव में इतनी ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है, हाँ. इसीलिए आर्मी सबसे अच्छी लगती है वैसे. दिल से आर्मी अंदर सबसे निकल. अच्छी हाँ लगती है. इसमें ठीक है. दिल से अंदर से भावना आती है कि आर्मी में जाना है. अच्छा, जब आप आज से 4 साल पहले देखते थे आपके गांव में तो दौड़ वौड़ करते होंगे ना बच्चे. जैसे मैम पहले तो बहुत ज़्यादा बच्चे दौड़ करते थे, लेकिन अब वो बात नहीं रही पहली बारी. हाँ. अब बच्चे कम होते जा रहे हैं कम होते जा रहे हैं. अग्निवीर के कारण. हाँ. So this time also, to add to a fact,
एनडीए टॉपर इज ऑल्सो फ्रॉम दिस विलेज। तो एनडीए टॉपर भी आपका इस बार यहीं का ही है, गर्व है इस बात का? यस मैम। आपको क्या करना है बताइए? मेरे को आर्मी में जाना है। जाना है, जाना ही है। हाँ। कैसे जाएंगे, क्या करेंगे? उसके लिए तैयारी करेंगे रेस की, पेपर की। तैयारी करते हैं आप? यस मैम। कितने बजे उठते हैं सुबह? सुबह 5 बजे। अच्छा, फिर फिर दौड़ मारने चले जाते हैं। फिर बाद में शाम को भी करते हैं? हाँ। अग्निवीर आने से क्या हुआ आपके साथ? अग्निवीर आने से बच्चों का हौसला टूट गया है। और जो कि सुबह 5 बजे बच्चे ग्राउंड भरा रहता था, अब कम हो गए हैं बच्चे अग्निवीर आने से। और दिन भर हौसला टूटता जाता है। अच्छा, जो आप में से जितने लोगों से हमने बात की, 18 साल से ज़्यादा उम्र के कितने हाथ खड़ा करो? 1 2 3। आप नहीं है, आप छोटे हैं अभी। तो आपको लगता है इलेक्शन में मुद्दा बनेगा ये तो पक्का बनेगा, अग्निवीर पक्का का बनेगा? मुद्दा। पक्का बनेगा? यस मैम। आपको तो जाना ही है, इलेक्शन का मुद्दा बने ना बने, है ना? लेकिन मुद्दा बनेगा। यस मैम। बनेगा, आपको लगता है? बनेगा। नाउ Haryana is a state, okay, rural area in Haryana has more population than the urban area, and in urban area the highest source of employment is in armed forces. It can be Indian Army, Navy, Air Force, or it can be paramilitary forces. So for rural Haryana, their highest source of employment is armed forces. So considering this issue is going to be an issue during the assembly elections. आपको लगता है सर कि इस बार ये मुद्दा रहेगा? आप तो okay, now let me tell you that now these elder people who are here are all retired armed forces soldiers. Now let us talk to them. आप बताइए सर जी। पहले तो बताओ कि जो ये स्कीम आई है इसका आप क्या सोचते हैं? ये स्कीम ठीक नहीं है, बच्चों के भविष्य के लिए स्कीम ठीक नहीं है। बिकॉज अब 4 साल की नौकरी करने के बाद में फिर रिटायर कर देंगे उन बच्चों को, फिर ये इधर उधर भटकेंगे। उससे बेटर था कि जो 15-16 साल में रिटायरमेंट आते थे, पेंशन हो भी होती थी, बुढ़ापा का सहारा भी मिलता था। अब 4 साल में बच्चों की ज़िंदगी खराब होने के चांसेस ज़्यादा है। तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड अग्निवीर। आप नहीं है सेटिस्फाइड? आपके बच्चे तैयारी कर रहे थे सर? आपके बिल्कुल बच्चे कर रहे हैं? थे, बिल्कुल कर रहे थे। मेरे बच्चे हैं, 2 लड़के हैं ऑलरेडी। एक बेटा रेलवे पुलिस में है, छोटा बेटा ने फिर इग्नोर कर दिया चीज़ कि अग्निवीर आगे पापा मैं तैयारी नहीं करूँगा, 4 साल में वापस भेज देंगे। उस टाइम मेरे को चयन मान सिलेक्शन लो हो या अच्छी, नहीं हम मान के चलें कि भी अच्छी भी है, हाँ। तो कम से कम ये जो इनने जो बनाया था बैठ के, ये संविधान में पास कराया था, तो उस टाइम कम से कम ये तो सोचना था कि भी मान ले 12-13 लाख में क्या होगा। अब उनको मान ले वो उनकी फैमिली के लिए मेडिकल का भी वो नहीं है। अगर मान लो कल कोई ऑपरेशन हो गया, लड़ाई हो गई, तो वो उनके मान लो एक्सपायर हो गए, तो उनके लिए भी जो हाजिर सोल्जर हैं आज हाजिर हैं, जो पक्की नौकरी के लिए हैं, उनको तो मान लो करोड़ों रुपए मिल जाएगा, 50 लाख रुपए उनका बीमा होता है। हाँ जी, हाँ जी। अब मुझे सर ये बताइए, इधर आइए आप, कि इधर आइए सर, कि ये तो कह रहे हैं कि भाई हम तो आपको जब आप 4 साल काम कर लोगे तो पैसे भी आपको मिलेंगे, और दूसरी बात आपको पैसा तो मिलेगा ही, रिजर्वेशन भी मिलेगा दूसरे फोर्सेस में जाने के लिए। दूसरी फोर्सेज में मैम रिजर्वेशन तो मिलेगा, लेकिन उसका तो भरोसा तो नहीं है ना। नहीं मैम, रिजर्वेशन की बात थोड़ी है। बात तो ये, एक तो हिंदुस्तान के फौज का सोल्जर हो और एक पुलिस का सोल्जर हो, किसी ऑफिस का कर्मचारी लगे, 4th क्लास में लगे। फौज के सोल्जर की जो इज्जत है वो हिंदुस्तान में एक किसी मंत्री की भी नहीं होती, अगर आप देश के लिए सोचोगे तो। हम ये चाहते हैं जो बच्चा जाए तो एक देश की सेवा के लिए जाता है तो देश की सेवा के अंदर ही रहे, ताकि उसका भविष्य सुनिश्चित और उसकी कोई भावना बने कि मैं देश के लिए कुछ करूं। क्योंकि इसी भावना से जब मेरे को 3 साल में ये पता नहीं मुझे वापस जाना, मैं देश के बारे में क्या सोचूंगा? कुछ नहीं सोच सकता। वो फैसिलिटी नहीं मिलती, मेडिकल फैसिलिटी, आने जाने की फैसिलिटी, सीनियर सिटीजन की फैसिलिटी, कहाँ से आएंगे सीनियर सिटीजन? जो आज एक चीज़ बनाई है सीनियर सिटीजन, 4 साल में कहाँ से पैदा होगा सीनियर सिटीजन? बच्चा 4 साल एक जगह भटकेगा,
पैसे जेब में आएंगे, वापिस आएगा, माँ बाप का सरदर्द बनेगा। उसमें से 2% बच्चे कामयाब होंगे, 20% खत्म हो जाएंगे। इसलिए स्कीम खराब है। आप बताइए सर। स्कीम तो मैम खराब ही है ये। बताओ तो इसका 4 असर साल चुनाव में पे क्या पड़ेगा? चुनाव पे क्या पड़ने वाला है इसका असर? चुनाव पर अगर कोई सोच के चले तो चुनाव पर तो इसका 100% होना चाहिए सर। ये मैडम युवा हैं, हमने तो फौज में करके आए हैं, अब जाना है, इनको जाना है। हाँ, आपने लद्दाख में भी लद्दाख- सर्व किया है ना? हाँ, लद्दाख किसमें में थे आप सर? मैं राजरह में था। आप किस में थे? मैं महाराजमेंट अच्छा, आप बताइए क्या कह रहे थे आप? नहीं, हम तो पूरी करके देश की सेवा करके आ गए, अब जाना इनको है, जवान बच्चे हैं। अभी आपने बोला कि इलेक्शन में प्रभाव पड़ेगा या ना पड़ेगा, पड़ना है मैडम। क्यों? इनके ऊपर जो दिमाग में अभी तक बैठी है, हम परमानेंट नौकरी में चले जाते, अब ये 4 साल 4.5 साल के लिए जाएंगे, तो इनके तो दिमाग में ये एक वो बात घुस गई अभी कि 4 साल के लिए क्यों कर दिया, ये तो परमानेंट नौकरी देते तो अच्छा रहता। आप बताइए सर। देखो, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता, लेकिन ये जो अग्निवीर निकाली है, आप पहले ये बताइए आप किस में थे? मैं CISF से बिलोंग करता हूँ, CISF से रिटायरमेंट हूँ। ठीक है। तो फोर्स के अंदर हम जैसे 20 साल में रिटायरमेंट देते हैं, 20 साल में काफ़ी नौकरी हो जाती है, उसके बाद में आफ्टर सम टाइम हम वापस आके पेंशन लेकर आ गए। लेकिन इनकी 4 साल में निकाल दे तो 20 साल में क्या होगा? 4 साल में क्या होगा? 20 साल में जब हम पूरी पेंशन उठा रहे हैं, फिर भी हमारे घर में परिवार नहीं चला सकते, तो 4 साल में बच्चे क्या करेंगे? आकर के रिटायरमेंट, एक फौजी आदमी को चपड़ा से लगाते हैं, एक PN बन के किसी को पानी पिलाता चुनाव है। में मुद्दा होगा? चुनाव में बिल्कुल 100% अब ये चुनाव में मुद्दा होगा सर? बिल्कुल होगा। चुनाव में मुद्दा चुनाव होगा? का मुद्दा है, किसको बिल्कुल। नुकसान होगा, फायदा होगा? चुनाव तो देखो चुनाव जी, में सरकार तो बीजेपी की बैठी है और योजना भी यही लाई है। हाँ जी, आप बताइए। नहीं, योजना ये लेने वाले हैं मैडम। आप बताइए। भाजपा को नुकसान होगा, कांग्रेस को फायदा होगा इसमें। आप बताइए सर। मैं पक्का भाजपा का मोदी भगत हूँ, लेकिन इससे सरकार को नुकसान होगा, इस बात के पक्ष में मैं भी नहीं हूँ। क्योंकि देशभक्ति एक अलग चीज़ है और राज करना एक अलग चीज़। आपने किस में सर्व किया सर? मैंने गार्ड ग्रुप में। जी। नाउ वी हैव विलेजेस प्रधान विद अस, लेट अस टॉक टू हिम एज वेल। सर आपका नाम बताइए। मेरा नाम राज सिंह सरपंच है। हाँ जी, आप कुछ फैक्ट्स बता रहे थे सर हमको ना, कि पहले कितने बच्चे तैयारी करते थे, क्या क्या होता था यहाँ पे? मेरा गांव चंदेनी है। मेरा गांव फौजियों का गांव बोला जाता है, जिस गांव से मैसूर गांव था फौजियों के नाम से। हमारे फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, 62 वाली और 71 हाँ जी, और कारगिल वाली लड़ाई में हमारे गांव के शहीद हो रहे 29 आदमी। हाँ जी। कम से कम मेरे गांव में 35 कर्नल मेजर हैं, हाजिर और रिटायर्ड। तो ये जिस दिन अग्निवीर आई है ना, उसके बाद में मेरे गांव के जवान नौजवान बच्चे हैं ना, वो वर्जिश कम करने लग गए। पहले हर रोड के ऊपर 20-30 बालक इकट्ठे होके सर वो अपनी वर्जिश कर दे, लेकिन अब हमें कभी दिखाई नहीं देते। कोई 5-4 बालक ग्राउंड में बैठ सके वर्जिश करो, नहीं तो रोडों के ऊपर कोई बालक सर्विस नहीं कर वो प्रैक्टिस करते। अब तो हालात इतने ख़राब हो गए, अग्निवीर वालों का तो रिश्ता भी नहीं हो रहा। ये पहले ये पूछते हैं भाई कौन सी में से अग्निवीर में, भाई मैं रिश्तों को नहीं करूँ। 4 साल बाद से क्या करेगा? हालात ये हो गए। उनको ये महसूस हो। मेरा काम तो ये है जी, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है मेरा काम। 1920-21 में जब जिंदिया रियासत होया करती, उसके नीचे एक बार हमारे गांव में आ गए थे। उस टाइम हमारे पूर्वजों ने उनने शिक्षा की मांग की, उनने नोले भाई हमने 6 का स्कूल दे दे, तो जिंदिया हमारा नोले भाई मैं 6 का स्कूल नहीं दूंगा, 4 का दे दूंगा। उस 1920 में हमें हमारे गांव को 4 का स्कूल मिला था। 1931-32 में 6 का स्कूल मंजूर हो गया था। तो हमारे गांव में एजुकेशन से लगा हुआ है, एग्रीकल्चर कम है हमारे गांव में, तो इस कारण से हमारा ज़्यादा। तो ये कह सकते हैं कि आपके गांव में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का जो जरिया है वो फौज थी। फौज थी। अब फौज में माले बच्चे जा नहीं रहे, क्यों अग्निवीर लगा दी। ठीक है। So Agniveer does have an impact on negative or positive. We'll find it out in the results of the elections. But as far as we have spoken to the people of the village of soldiers here, they are not really very happy with the scheme. But you can see
the Gaurav Pat here, which mentions about 21 martyrs, and also there is a list of renowned people here, renowned people of the village, which also consists of the people from armed forces. The maximum number of renowned people of this village is from the Indian Army. So this is how it is, and unemployment is also going to be the biggest issue during Haryana elections, and because armed forces are the biggest source of employment, hence Agniveer is also going to be the biggest issue in Haryana elections this time.